Hi guys, good evening and welcome to a special class. Hi Mahfuzur and Shrutik, Nidhi and Harsh and Rahul, Pankaj and Yash. Great to see you all. Myself Aditya Gupta, All India rank 5 in the Engineering Service Examination of 2013, and I have worked with Indian Railways for 2 years as an IAS officer in the Indian Railway Store Services, and I've also qualified PSUs like HPCL, NTPC, PPCL, BHEL, and all of them in my very first attempt. I've also worked with HPCL, a PSU, for 2 years as an operation officer at its Goa LPG bottling plant. अजीब लगता है, क्यों अजीब लगता है यार? Founder and director of an institute named IS5, teaching experience of more than 4 years in BTech and mechanical engineering from Triple IT Jabalpur. क्या अजीब लग रहा है, हम भी जाने. तो क्या पढ़ने वाले हैं? दिस इज अ सीरीज ऑफ स्पेशल क्लास. यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो देर विल बी मल्टीपल स्पेशल क्लासेस, और यहाँ पे इन स्पेशल क्लासेस में हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन का एक सफिशिएंट पोर्शन को कवर अप करेंगे. राइट. तो आज हम लोग 6 मार्च को. तो नहीं, आप लोग भी बहुत कुछ करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. राइट निधि? और टाइम लगता है हर चीज में. तो आप लोग भी लाइफ में बहुत कुछ करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे. और बिलीव मी, आई रियली बिलीव इन द पोटेंशियल एंड इन पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. तो मुझे आप सभी लोगों के, मैं दिल से बोलता हूँ, मुझे हर इंसान के पोटेंशियल पे बहुत भरोसा है. क्योंकि इंसान में कोई भी हो ना, इंसान के अंदर ट्रिमेंडस पोटेंशियल होता है. बस बात वही होती है कि हम कितना उसको एक्सप्लोर करते हैं, कितना उसको तराशते हैं, है ना? उस पे डिपेंड कर जाता है. तो आप सभी में ट्रेमेंडस पोटेंशियल छुपा हुआ है. बात यही है कि आप कितने अच्छे से उसको बाहर लेके आएंगे. तो 6 मार्च टुडे विल बी लर्निंग अबाउट बेसिक्स ऑफ टॉम. बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे. कल हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स एंड इट्स इन्वर्जन्स. सिविल बैकग्राउंड के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सिविल के लिए बिल्कुल भी नहीं है. राइट रहमान? सो दिस इज नॉट फॉर सिविल, टोटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए. सो सॉरी. 8 मार्च को हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी एनालिसिस. 9 मार्च को पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एनालिसिस, एक्सेलरेशन डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम सब. 10 मार्च को हम लोग पढ़ेंगे गियर्स. 11 मार्च को हम लोग और गियर्स को पढ़ेंगे. और 12 मार्च को हम लोग गियर ट्रेन्स को पढ़ेंगे. तो एक एक घंटे का सेशन रहेगा. और 1 2 3 4 5 6 7 सेशन में हम लोग बहुत कुछ थ्योरी ऑफ मशीन का कवर कर लेंगे. राइट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स. तो थ्योरी ऑफ मशीन एक बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का. इमेजिनेशन कैसे अच्छा करें? इमेजिनेशन आप अच्छा कर सकते हो इमेजिन कर करके. तो हम इमेजिनेशन को अच्छा कर सकते हैं. मुझे बिल्कुल नहीं मालूम बेटा, ऐसा कुछ ऐसा कुछ कनेक्शन भी है तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं मालूम. डू आई हैव अ यूट्यूब चैनल? आई डोंट हैव अ यूट्यूब चैनल करेंटली, बट 2 4 दिन में बिल्कुल आ रहा है. आई एम रिकॉर्डिंग वीडियोस. राइट. तो यश, आई एम रिकॉर्डिंग वीडियोस, और 1 2 दिन के अंदर, मतलब 1 2 दिन तो नहीं बोलूंगा, 3 4 दिन के अंदर आई विल बी देयर विद अ यूट्यूब चैनल. अगर आप लोगों में से कोई मुझे एक बढ़िया सा नाम सजेस्ट कर पाए चैनल का, तो मुझे बहुत खुशी होगी. एक सेकंड, आई विल अपलोड पीडीएफ फॉर टुडे. जस्ट गिव मी अ मिनट.
हाउ मच इम्पोर्टेंस टॉम अकॉर्डिंग टू गेट पॉइंट ऑफ व्यू? तो हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो थ्योरी ऑफ मशीन जो है, थ्योरी ऑफ मशीन जो है बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और हर एग्जामिनेशन में सिर्फ गेट नहीं, गेट हो जाए, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो जाए, चाहे एसएससी जेई हो जाए, चाहे इसरो हो जाए, चाहे बार्क हो जाए, कोई भी एग्जाम आप इंडिया का ले लो, हमारा थ्योरी ऑफ मशीन है उसमें से बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बहुत ही कोर सब्जेक्ट है, इट इज अ वेरी कोर सब्जेक्ट। So hi, Naved and Vishjeet and Naveen and Nikhil and Malik and Naitik एंड बाकी सबको तो हो गया था, शुभम, सुभाष। तो 2 मिनट होल्ड करिएगा ताकि सब लोग आ भी जाए। ऐसा नहीं कि आए 2 मिनट में और 2 मिनट में फिर वापस चले भी गए। राइट, तो 2 मिनट आप लोग थोड़ा सा धैर्य और सब्र भी रखिएगा। ठीक। शुद्ध कॉन्सेप्ट, तो शुद्ध कॉन्सेप्ट भी एक अच्छा नाम है ना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग अब सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज काफी टाइम लग जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज थ्योरी ऑफ मशीन एज अ सब्जेक्ट? अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूं तो थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ, अभी निधि उस पर बाद में आएंगे थोड़ा सा। थ्योरी ऑफ मशीन से अगर हम लोग बात करें तो किस मशीन की बात कर रहा है? कोई पर्टिकुलर मशीन की बात नहीं कर रहा है। मशीन्स लिखा हुआ है, इट मीन्स जनरल मशीन्स की बात हो रही है ना, मशीन्स जनरली, और उनसे रिगार्डिंग थ्योरीज, और उनसे रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स, उनसे रिगार्डिंग कंपोनेंट्स, इनकी बात होती है थ्योरी ऑफ मशीन्स में, है ना। तो थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर मशीन की स्टडी नहीं करते हैं, हम लोग जनरल थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स और कंपोनेंट्स स्टडी करते हैं जो कि सभी मशीन्स में मोर एवर पाए जाते हैं। ठीक। चलिए, सुभाष, चलो सोचेंगे। हाँ, अब यहाँ पे अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आएंगे इन सब बातों पे आखिरी के 5-7 मिनट। सिलेबस की बात करें तो मैकेनिज्म्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, गियर्स एंड गियर ट्रेन्स। अभी अगले 6-7 दिनों में हम लोग इतना पोर्शन कवर अप कर लेंगे। राइट, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोग सभी रोज आते रहे, मैं कोशिश करके पूरा थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा दूंगा। ठीक, अगर आप सभी लोग आते रहे तो मैं पूरा थ्योरी ऑफ मशीन आप लोगों को स्पेशल क्लासेस के थ्रू पढ़ा दूंगा। लेकिन वही प्रोवाइडेड कि सब लोग आए, सब लोग इंटरेक्ट करें। ठीक, तो इंटरेक्शन भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि मैं बोलते जा रहा हूँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ, है ना। चलो, तो अब बात करेंगे मैकेनिज्म। तो जब भी आप किसी, हाय गोविंद, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, डेफिनेशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डेफिनेशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और डेफिनेशंस और कीवर्ड्स ही उस टॉपिक की जो बारीकियां होती हैं ना, कई बार आप क्या मिस करते हैं, वो फाइन ट्यून नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट में अपने आप को, है ना, एकदम एक्सेल पे नहीं जा पाते हैं। आप एक्सीलेंट क्यों नहीं हो पाते? तो सब्जेक्ट की जो बारीकियां होती हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती हैं। राइट, आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेफिनेशंस हैं, जो कीवर्ड्स हैं हर टॉपिक के, वो ध्यान देने पड़ेंगे। व्हाट इज अ मैकेनिज्म? मेरी भाषा सुनते जाइएगा। मैकेनिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज, mechanism is a combination of bodies arranged in such a manner, assembled in such a manner that the motion of one produces constrained and predictable motion of the other. Mechanism is a combination of bodies assembled in such a way that motion of one causes constrained and predictable motion of the others. This is how we define mechanism. This is how we define mechanism. अब मुझे यहाँ पे आप लोग बताइए कि जैसे अगर यहाँ पे एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ क्रैंक को, स्लाइडर कहाँ जाएगा? लेफ्ट या राइट, या ऊपर या नीचे, कहाँ जाएगा स्लाइडर? आंसर नहीं दोगे तो मैं रुक जाऊंगा। सिर्फ निधि का आंसर आया अभी, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। 3 लोग पढ़ रहे हैं, बाकी लोग लेफ्ट लेफ्ट
जल्दी सब लोग बताएंगे तो ही मजा आएगा, जल्दी 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 जल्दी, देर करोगे तो देर आपकी होगी। तो ये बेटा लेफ्ट जाएगा बिल्कुल, है ना, इट विल गो लेफ्ट। हमने इसके मोशन से स्लाइडर का मोशन प्रेडिक्ट किया कि नहीं किया? टैंक के मोशन से स्लाइडर का मोशन प्रेडिक्ट किया कि नहीं किया? यस, प्रेडिक्टेबल, है ना, प्रेडिक्टेबल, राइट। कंस्ट्रेंड मतलब रेस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रेंड मतलब रेस्ट्रिक्टेड। कैसे रेस्ट्रिक्टेड? इसको घुमाने पे, टैंक को घुमाने पे ये स्लाइडर ऊपर नीचे क्यों नहीं गया? स्लाइडर ऊपर नीचे क्यों नहीं गया? सिर्फ लेफ्ट ही क्यों गया? क्योंकि ये जो हमारा सिलेंडर है, ये जो हमारी बॉडी है, इसने इसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, ऊपर नीचे नहीं जाने दे रहा है, ये रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है इसके मोशन पे, इसलिए ये ऊपर नीचे नहीं गया, सिर्फ लेफ्ट ही गया, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार का जो बॉडीज को असेंबल करके मशीन बनाई जाती है, मैकेनिज्म बनाया जाता है, उसे मैकेनिज्म बोलते हैं। बिल्कुल राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैकेनिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज assembled in such a way that the motion of one causes constrained and predictable। constrained मतलब restricted and predictable मतलब जहां आप अनुमान लगा सको motion of the others, राइट। चलो यहां पे अगर मैं बात करूं, टैंक के रोटेशनल मोशन से स्लाइडर का ट्रांसलेशनल मोशन मिलता है, टैंक रोटेशन से स्लाइडर का ट्रांसलेशनल मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मोशन का टाइप चेंज करे, जरूरी नहीं है कि मोशन का टाइप चेंज करे। इट कुड बी रोटेशनल टू ट्रांसलेशनल, रोटेशनल टू रोटेशनल, ट्रांसलेशनल टू ट्रांसलेशनल। तो टाइप ऑफ मोशन चेंज होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बस एक बॉडी के मोशन से दूसरे बॉडी में मोशन आना चाहिए, वही होता है हमारा मैकेनिज्म। ठीक, जैसे हमारा पेन, कौन सा वाला पेन, वो ऐसा वाला पेन आता है ना जिसमें ऊपर लीवर रहता है, लीवर चिट बटन वाला, वो ऊपर पेन रहता है ना जिसमें लीवर रहता है, राइट। तो उसमें जब हम लोग लीवर को प्रेस करते हैं, रिफिल कहाँ जाती है? रिफिल कहाँ जाती है? बिल्कुल, लीवर को जो ऊपर से दबाते हैं तो रिफिल कहाँ जाती है? नीचे जाती है। और वापस लीवर को दबाते हैं तो रिफिल वापस ऊपर जाती है ना। ये क्या हो गया, एक बॉडी को हमने मोशन दिया, उस ऊपर वाले जो कैप थी उसको मोशन दिया, तो नीचे पेन को मोशन मिला, दैट इज व्हाट इज अ मैकेनिज्म। हमारा वो वाला जो पेन होता है वो एक मैकेनिज्म है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल से ट्रांसलेशनल ही मोशन हो रहा है, राइट। घड़ियों के अंदर जो इतनी सारी गियर्स लगी रहती हैं, दैट इज अ मैकेनिज्म, दैट इज अ मैकेनिज्म, राइट। ये स्लाइडर क्रैंक जो कि आईसी इंजन में यूज होता है, इट इज अ मैकेनिज्म। समझ में आ गया मैकेनिज्म का मतलब? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलो अब हम लोग यहाँ पे दो कीवर्ड्स थे, उनको हाईलाइट कर देता हूँ। कंस्ट्रेंड होना चाहिए मोशन और प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। हम लोग कंस्ट्रेंड को थोड़ा और समझेंगे और टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंड मोशन समझेंगे। उससे पहले देखेंगे मशीन, मशीन क्या होता है, व्हाट इज अ मशीन? मशीन मैकेनिज्म प्लस कुछ यूजफुल वर्क भी अगर मिले, अगर कुछ यूजफुल वर्क भी मिले तो हम उसको बोलते हैं मशीन, है ना। अगर मैकेनिज्म में हमें आउटपुट में कुछ यूजफुल वर्क मिल रहा है, हम उसे क्या बोलते हैं? मशीन। जो पेन में यूज करते हैं वो मशीन नहीं है, कभी मशीन बोलता है क्या, पेन को मशीन बोलते हैं क्या? पेन इज अ मशीन, नहीं ना। क्यों नहीं बोलते मशीन? क्योंकि कुछ यूजफुल वर्क नहीं मिल रहा, कुछ भी यूजफुल वर्क नहीं मिल रहा वहां पे, बस आपने वो कैप को दबाया, रिफिल बाहर आ गई, मोशन मिल रहा है, वर्क नहीं मिल रहा। अगर वर्क मिलेगा तो उसे मशीन बोलते हैं। जैसे हमारी जो गाड़ियां होती हैं, हमारी जो बाइक है, कार है, वो मशीन है। क्यों? कि यहाँ पे जब फ्यूल को बर्न करते हैं, ये जब क्रैंक घूमता है तो फिर क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट घूमती है और हमारी गाड़ी चलती है। तो कुछ वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, आउटपुट में कुछ यूजफुल वर्क मिल रहा है, वो हमें क्या हो जाता है, वो एक मशीन हो जाती है। इज इट क्लियर? मैकेनिज्म और मशीन में क्या अंतर है? मैकेनिज्म में जस्ट मोशन मिल रहा है, मशीन में कुछ यूजफुल वर्क भी मिल रहा है, यूजफुल वर्क भी मिल रहा है। चलो
अब हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन की। कंस्ट्रेंट मतलब रेस्ट्रिक्टेड। तीन प्रकार के कंस्ट्रेंट मोशन है, एक कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, एक इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट, एक सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। राइट। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट बाइसाइकिल मशीन होगी ना। तो बताओ बाइसाइकिल मशीन है या मैकेनिज्म है? बाइसाइकिल की अगर हम लोग बात करें, बाइसाइकिल की अगर हम लोग बात करें तो पहले वाली साइकिलें देखी आपने? पहले वाली साइकिल जो पहले होती थी, जो काली साइकिल आती थी एटलेस की, जिसको वो स्टैंड पे चढ़ा दो, हाँ, स्टैंड पे चढ़ा दो, फिर आप पहिया मारते रहो, पीछे वाला टायर घूमते रहेगा। आप आगे पेडलिंग करते रहो, पीछे वाला टायर घूमते रहेगा, तो वो मैकेनिज्म बन गया। तो मैकेनिज्म बन गया। लेकिन जब आप पहिए को चलाओ और फिर वो आग को आगे लेके जा रही है ना, तो मशीन बन गई। ठीक है। मतलब जब आप बाइसिकल को चला रहे हो प्रॉपरली तो वो एक मशीन की तरह बिहेव कर रही है। कई बार स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें पीछे वॉशिंग मशीन का मैकेनिज्म लगा दिया, साइकिल से कपड़े धो रहे हैं बच्चों का, ऐसा देखा है? स्कूल प्रोजेक्ट भी बनता है ना, कि साइकिल के पीछे वो फिर मशीन का ऐसे घूमने वाला लगा दिया और फिर वो साइकिल से वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, तो फिर मशीन बन जाती है, कुछ वर्क मिल रहा है। राइट। चलो, तो बात करते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन और बाकी दोनों टाइप्स ऑफ मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, लो हाय पूर्णेंदु, ये एक बॉडी वन है ग्रीन में, ठीक है। इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर स्लॉट कटा हुआ है, ये स्लॉट कटा हुआ है, उसके में से अंदर से बॉडी टू पास कर रही है। ठीक। बॉडी वन है जिसके अंदर एक स्लॉट कटा हुआ है, उसके अंदर से बॉडी टू पास कर रही है। अगर इस बॉडी टू पे मैं फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, तो बॉडी वन का, बॉडी टू पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो टू का मोशन किस तरफ होगा? राइट। राइट। ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, और अभी लगाया तो राइट में जाएगा। ठीक। अगर मैं फोर्स को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ऐसे लगा दूं, अब कहां पे होगा? राइट। अरे लेफ्ट कहां से जाएगा? ये फोर्स ऐसे लगाया ना, राइट ही जाएगा। अगर ऐसे लगा दूं तब भी राइट ही जाएगा, है ना। मतलब ट्रांसलेट ही करेगा उसके रिस्पेक्ट में, राइट। या फिर इधर से फोर्स लगा दूं तो लेफ्ट। मतलब वन और टू के बीच में फोर्सेस कैसा भी लगाओ, ऐसे भी फोर्सेस लगाओ, टाइप ऑफ मोशन इज ओनली वन। है ना। टाइप ऑफ मोशन एक ही प्रकार का रिलेटिव पॉसिबल है, शेप के कारण। शेप के कारण। हाय पूर्णेंदु, 2 मिनट आपको भी जवाब दूंगा, थोड़ा सा फ्लो खराब हो जाएगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ। शेप के कारण ना, शेप इनका ऐसा है बॉडीज का, एक रेक्टेंगल के अंदर दूसरा रेक्टेंगल जब है, तो उनका शेप ऐसा है कि आप बॉडी जो है इन दोनों के बीच में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, एक ही प्रकार का मोशन पॉसिबल है, ओनली वन काइंड ऑफ मोशन इज पॉसिबल। तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, एक ही प्रकार का मोशन पॉसिबल है अगर, ना। If only one type of motion is possible between two bodies, then we call the motion to be completely constrained। सिर्फ एक ही प्रकार से मूव करेगा और कोई प्रकार से मूव नहीं करेगा, पूरी तरीके से आपने इसको कंस्ट्रेंड कर रखा है, पूरी तरीके से। ठीक। चलो, करवाऊंगा बिल्कुल, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, थोड़ी सफिशिएंट थ्योरी तो हो जाए। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड, अब देखो एक सर्कुलर बॉडी के अंदर दूसरी सर्कुलर बॉडी पास कर रही है, एक सर्कुलर बॉडी में से दूसरी सर्कुलर बॉडी पास कर रही है। कितने प्रकार के मोशन पॉसिबल हैं? 2 प्रकार के। ये घूम भी सकती है अंदर, उसके अंदर वो घूम भी सकती है, और उसके अंदर वो ट्रांसलेट भी कर सकती है। ठीक। अगर एक से ज्यादा टाइप के मोशन पॉसिबल है, बिल्कुल, है ना, अगर एक से ज्यादा टाइप के मोशन पॉसिबल है तो हम उसको बोलते हैं
हम उसको बोलते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड, है ना। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड, मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन, राइट। चलो, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, अगर ये कोई पिट है, ये गड्ढा है, ये कोई गड्ढा है ना, और उसके अंदर एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट, तो ये कोई पिट है, उसके अंदर एक शाफ्ट है, राइट। ये शाफ्ट, इस सर्कुलर पिट के अंदर एक सर्कुलर शाफ्ट है, गोल पिट के अंदर एक गोल शाफ्ट है। कितने मोशंस कर सकती है, एक घूम सकती है और एक ऊपर नीचे हो सकती है। दो प्रकार के मोशन पॉसिबल है। पॉसिबल कितने हैं, आंसर आना बंद हो गए। पॉसिबल कितने, जल्दी दो टाइप कर दो, जितने लोग हैं दो, जल्दी टाइप करो। सिर्फ नवेद, पंकज, जितेंद्र, निधि, पुनेंदु, चलो बाकी सब लोग। तो पॉसिबल कितने हैं, दो प्रकार के मोशन। हाँ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी तो दो पॉसिबल है, इधर तो दो पॉसिबल है, ठीक है। अब मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, लार्ज फोर्स डाउनवर्ड, जो उसको नीचे दबा के रखेगा, ऊपर उठने नहीं देगा। एक डाउनवर्ड लार्ज फोर्स लगा के रखा है जो शाफ्ट को ऊपर नहीं उठने देगा। एक एक्सटर्नल फोर्स, सम एक्सटर्नल फोर्स और सम एक्सटर्नल मीन्स, इसको ऊपर नहीं उठने देगा। अब कितना पॉसिबल है, कितने प्रकार से मोशन हो सकते हैं। अब सिर्फ ये गोल घूम सकता है ना। अब कितने हो सकते हैं, अब सिर्फ एक बनेगा, है ना। बिल्कुल, ये है फुट स्टेप बियरिंग। जब भी एक से ज्यादा टाइप के मोशन पॉसिबल हो, बट उसको एक ही टाइप पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। पॉसिबल तो एक से ज्यादा टाइप के थे, हमने बात करी दो प्रकार के पॉसिबल थे, लेकिन कुछ एक्सटर्नल मीन्स लगा के उसको एक ही लिमिट कर दिया जाए, तो हम उस मोशन को सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन बोलते हैं। तो हम उस मोशन को सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन बोलते हैं। एक से ज्यादा पॉसिबल थे, लेकिन एक ही रोक दिया गया है, ठीक। क्लियर है। फुट स्टेप बेटा यूज कहाँ होती है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होती है, जहां किसी वर्टिकल वर्टिकल रोटेटिंग बॉडी को आपको क्या करना होता है, सपोर्ट करना होता है, कुछ वर्टिकल बॉडी को सपोर्ट करना होता है ना। फुट स्टेप बियरिंग आता है, राइट। आपको हो सकता है घर में देखने में ना मिले, राइट। फ्लाई व्हील और गवर्नर क्या करना है, चलो हाय ध्रुव। चलिए, अब मुझे यहाँ पे बताइए, तीनों समझ गए। हाँ हाँ, नहीं फ्लाई व्हील और गवर्नर में क्यों आएगा यार, नहीं नहीं। तो अभी सुनो, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मतलब एक ही प्रकार का मोशन पॉसिबल है, ओनली वन। इनकम्प्लीट मतलब एक से ज्यादा पॉसिबल है, एक से ज्यादा पॉसिबल है। सक्सेसफुली मतलब एक से ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन आपने कुछ सक्सेसफुली सक्सेसफुली उसको एक पे ही रोक रखा है, बाकी दूसरा नहीं होने दे रहे हो कुछ एक्सटर्नल मीन्स से, ठीक। चलो, मुझे बताओ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट किसका एग्जाम्पल है, कंप्लीटली, सक्सेसफुली, इनकम्प्लीटली। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, सक्सेस, पिस्टन सिलेंडर। जो हमारी गाड़ियों में पिस्टन सिलेंडर लगा हुआ है, गाड़ियों में पिस्टन सिलेंडर लगा हुआ है वो, विद गर्जियन पिन ऑफ कोर्स, है ना, विद गर्जियन पिन, ऑफ कोर्स विद गर्जियन पिन, है ना। तो हमारी गाड़ियों में जो लगा हुआ है
अभी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात हो रही है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, तो हमारी गाड़ी में जो सिलेंडर होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। राइट। और जो अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन भी कैसा होता है? ऐसे ही सिलेंड्रिकल। राइट। पिस्टन भी सिलेंड्रिकल। इन दोनों बॉडीज के बीच में कितने मोशन पॉसिबल थे? एक गोल घूमना, एक गोल घूमना और एक ट्रांसलेट करना, दो पॉसिबल थे। लेकिन कनेक्टिंग रॉड जो रहता है उसको इससे कनेक्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ पिन नोन एज गट्जियन पिन। गट्जियन पिन लगा दी जाती है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच में, जो इसको अब गोल नहीं घूमने देगी। तो ये वाला मोशन अब नहीं घूमने देगी। वो पॉसिबल थे, लेकिन वो पिन लगाने की वजह से एक ही होगा अब। इट इज अ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। इट इज अ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। राइट। आ रहा है समझ? चलो, नेक्स्ट इज डॉक्टर्स सिरिंज। डॉक्टर सिरिंज। Then why didn't we use a cubical piston instead? तो क्यूबिकल पिस्टन में बेटा, पिस्टन सिलेंडर से मोशन से मतलब नहीं होता है, बहुत सारी और भी चीजें। बिल्कुल एफिशिएंसी, और उसका फिर जो हमारा फ्रिक्शन का एरिया है वो बढ़ जाएगा। कई चीजें डिपेंड कर रही होती है ना, सिर्फ शेप से मतलब नहीं है। ठीक। चलो, आप बताइए डॉक्टर सिरिंज। डॉक्टर सिरिंज क्या होता है? डॉक्टर, सुई तो लगी होगी ना? लिए सबने पोलियो के इंजेक्शन कि नहीं लिए? ड्रॉप होती है। बहुत साल हो गए ना, हो सकता है, हाँ ड्रॉप होती है नहीं। चलो, कोरोना के लेंगे अब, ये भी ठीक है। तो डॉक्टर सिरिंज की अगर हम लोग बात करें बेटा, नहीं, इट इज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड, इनकम्प्लीट। डॉक्टर की जो सिरिंज के पीछे वो जो होता है ना, जो ऐसे, हाँ, वो रोटेट कर सकता है। वो रोटेट कर सकता है। अगर उसको पकड़ के घुमाओगे तो घूमेगा। जो प्लंजर होता है वो बिल्कुल रोटेट कर सकता है, बिल्कुल। तो दैट प्लंजर कैन ट्रांसलेट, तो आपको दिखता ही है, लेकिन उसको पकड़ के घुमाओगे वो घूमेगा। हाँ। इट हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस, है ना? तो कितने पॉसिबल हैं वहां पे, कितने हो रहे हैं वहां पे? दो हो सकते हैं। कोई रोक नहीं रहा उसको, वो तो हम घुमाते नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती तो। ठीक है, लेकिन आप उसको रोटेट कर सकते हैं। चलो, आगे बढ़ जाते हैं। लिंक क्या होता है? लिंक क्या होता है? अलग अलग बॉडीज जो मैकेनिज्म बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं लिंक। चलो, तो ये ध्रुव, ये अपना चल रहा है ना, बार्क का भी रिवीजन हो जाएगा आपके लिए। और टॉपिक कहाँ गया? टॉपिक बिल्कुल है, टॉपिक कहीं नहीं गया है। अब पढ़ रहा होगा बेचारा, इतनी मेरी क्लास कर चुका है, कितनी करेगा? राइट। चलो, अलग अलग बॉडीज जो मैकेनिज्म बनाने में जोड़ी जाती हैं वो बॉडीज ही लिंक है। बेसिकली लिंक्स आर द बॉडीज, है ना, विच आर यूज टू फॉर्मुलेट मैकेनिज्म, फॉर्म द मैकेनिज्म। ये एक बॉडी हो गई, ये एक बॉडी हो गई, ये एक बॉडी हो गई। और ये जो फिक्स्ड होती है, ये भी एक बॉडी होती है ना? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कितने लिंक्स हैं? एक, ये फिक्स्ड। दो, ये तीन, ये चार, और इसको पांचवी क्यों नहीं बोलते? इसको पांचवी क्यों नहीं बोलते? जितनी भी फिक्स्ड लिंक होती है उनको वन में ही काउंट किया जाता है, जितनी भी फिक्स्ड लिंक होती है उनको एक ही माना जाता है ना? तो क्यों एक ही माना जाता है?
नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा बनाया है ना, चाहे तो मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, ये तो ऐसे जोड़ दूं, ये देखो ये जोड़ दिया मैंने। अब बोलो कितनी बॉडीज हैं? अब बोलो कितनी बॉडीज हैं? अब ये एक ही बॉडी हुई ना, ठीक है। तो कब अलग अलग बॉडीज माना जाता है और कब एक ही बॉडी माना जाता है? अगर दो बॉडीज के बीच में, अगर दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, उनको एक ही बॉडी माना जाएगा। इनको एक ही बॉडी क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है ना, उसको एक ही लिंक की तरह काउंट किया जाएगा। राइट। वो कभी बेटा 10 दिन बाद आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी। राइट। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए उनको एक ही लिंक माना जाएगा। ठीक। गेट और ईएससी के मेरे जो सॉल्व बुक्स आती हैं, अभी 10-15 दिन में आएंगी। चलो, फॉर अ लिंक टू बी केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग, अभी 10 दिन, हाँ। फॉर अ लिंक टू बी केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मोशन, it has to be either rigid or resistant. It has to be either rigid or resistant. Rigid मतलब जो डिफॉर्म ना हो, रिजिड मतलब जो डिफॉर्म ना हो। रॉड, टैंक, सिलेंडर, हमारा मोबाइल इज अ रिजिड बॉडी, हमारा मोबाइल इज अ रिजिड बॉडी, लैपटॉप, हमारी टेबल, ये सब रिजिड बॉडीज हैं। राइट। चलो, रेजिस्टेंट बॉडीज क्या होती हैं? जो डिफॉर्म हो सके, बट अंडर सर्टेन एप्लीकेशन वो रिजिड की तरह बिहेव करे। अंडर सर्टेन एप्लीकेशन वो रिजिड की तरह बिहेव करे, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंट बॉडी। जैसे रोप, रोप अगर हम लोग रस्सी की बात करें तो फ्लेक्सिबल होती है ना, ऐसे बांध दो, गठान बांध लो, कैसी भी टेढ़ी बाकी कर लो रोप को, है ना, कैसी भी टेढ़ी बाकी कर लो। राइट। तो रोप, बेल्ट, बेल्ट की अगर हम लोग बात करें तो बेल्ट भी तो कितना फ्लेक्सिबल होता है, पेन भी फ्लेक्सिबल होती है, फ्लूइड भी फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन हम लोग बेल्ट से, रोप से, चेन से, फ्लूइड से सबसे मोशन ट्रांसफर कर सकते हैं जब उसको सही से यूज किया जाए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुएं से पानी निकालना चाहते हैं, राइट, रोप जो है एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रही है, तो ऐसी बॉडीज को रेजिस्टेंट बॉडीज बोलते हैं। ऐसी बॉडीज को रेजिस्टेंट बॉडीज बोलते हैं। तो क्या होती है रिजिड बॉडीज और क्या होती है रेजिस्टेंट बॉडीज? रिजिड मतलब जो डिफॉर्म ना करे, जिसका शेप चेंज ना हो। रेजिस्टेंट मतलब जो डिफॉर्म तो कर सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वो रिजिड की तरह बिहेव करेगा। चलो, 15 मार्च से आएगा, थर्मोडायनेमिक्स विल बी कमिंग अप्रोक्सीमेटली 15 मार्च। आई विल बी टेकिंग थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम 15 मार्च। हाँ, इलास्टिक लिमिट बोल सकते हो, बिल्कुल। चलो, तो अभी सुन लो, तो अपनी अटेंडेंस लगा दो यार, कौन कौन है? सुन रहे हैं सब लोग या मैं अकेला बोल रहा हूँ? चलो, पीके नाग के क्वेश्चंस करवा देंगे। चलो, तो लिंक्स कैन बी क्लासिफाइड एज बाइनरी लिंक, ternary link and quaternary link depending upon the number of locations at which other links can be joined। किसी भी बॉडी में कितनी लोकेशंस हैं जहां पे लाके दूसरी बॉडीज को ज्वाइन किया जा सकता है? इस बॉडी में कितनी लोकेशन है? एक और दो, दो लोकेशंस है ना जहां पे दूसरी बॉडीज को लाके जोड़ा जा सकता है, इसलिए बाइनरी लिंक। एक, इस बॉडी में एक, दो, तीन,
तीन लोकेशंस हैं, तो ये टर्नरी लिंक। इस बॉडी में एक, दो, तीन, चार, तो ये क्वाटरनरी लिंक, क्वाटरनरी लिंक। ठीक। अच्छा, ये शेड करने का क्या मतलब है? शेड करने का क्या मतलब है? शेड करने का मतलब है ये एक सिंगल बॉडी है, एक सिंगल बॉडी है, बिल्कुल, है ना। ये चार अलग अलग रॉड नहीं जुड़ी हुई है, ये अलग है, देखो ये अलग है। ये क्या हुई? दीज आर फोर बाइनरी लिंक्स। ये चार बाइनरी लिंक हो गई, एक दो तीन चार बाइनरी लिंक। लेकिन ये चार बाइनरी नहीं है, ये वन क्वार्टरनरी लिंक है, क्योंकि ये एक सॉलिड बॉडी है। जैसे ट्रायंगुलर, मतलब इस शेप का एक प्लेट काटा गया हो, एक प्लेट हो, है ना, एक प्लेट हो, राइट। दिस इज वन सॉलिड पीस, वन पीस, बिल्कुल, है ना। दीज आर फोर बॉडीज, फोर बाइनरी लिंक्स, चार रॉड जोड़ी गई हैं, तो इसमें और इसमें अंतर है। ठीक, चलो, लिंक समझ गए? व्हाट इज काइनेमेटिक पेयर? काइनेमेटिक पेयर, ज्वाइंट। काइनेमेटिक पेयर मतलब ज्वाइंट, ज्वाइंट। ज्वाइंट मतलब, ज्वाइंट मतलब कॉन्टैक्ट। ज्वाइंट मतलब वेल्डेड नहीं, फेविक्विक नहीं, है। ज्वाइंट का मतलब ये नहीं होता है कि चिपका ही दिया है, अब एक दूसरे से मूव नहीं कर सकते। हाँ, ज्वाइंट मतलब होता है कि कांटेक्ट में है ना। ज्वाइंट मतलब कांटेक्ट में है। नहीं, रिलेटिव मोशन होगा, ना, रिलेटिव मोशन होगा ना। वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि वेल्डेड या फेविक्विक टाइप चिपका नहीं दिया है ना, मोशन होगा उनके बीच में। ठीक, जैसे हमारे घुटनों को भी जॉइंट बोला जाता है। हमारे जो घुटने हैं, नी, नी इज अ जॉइंट, नी इज अ जॉइंट, दिस एल्बो इज अ जॉइंट, एल्बो इज अ जॉइंट, देखो। तो क्या रिलेटिव मोशन नहीं है इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच में? रिलेटिव मोशन है ना। जॉइंट का मतलब ये नहीं होता है कि फिक्स कर दिया गया है दोनों को, जॉइंट मतलब कि कांटेक्ट है, रिलेटिव मोशन हो सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पे इस बॉडी को वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, इसको वन बोलूं, यहाँ पे वन और टू के बीच में ये जॉइंट है, इसके अबाउट ये घूम सकता है। ये जॉइंट है टू और थ्री के बीच में, ये जॉइंट है थ्री और फोर के बीच में, कोई बात नहीं। और ये फोर और वन के बीच में भी एक जॉइंट है, फोर और वन के बीच में भी एक जॉइंट है। क्लियर? ठीक। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन। एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी कैसा मोशन करती है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो यहां पे अगर ये जॉइंट है तो वन के रिस्पेक्ट में टू ऐसे टर्न कर सकती है। कैसा कर सकती है? टर्न। क्या कर सकती है? अरे नहीं, बिल्कुल भी ध्रुव, ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा बस सिलेबस कंप्लीट करना है ना, नहीं तो फिर एक घंटे की क्लास में कितना पढ़ाएंगे, है ना। तो टर्न कर सकती है, तो टर्निंग पेयर और रेवोल्विंग रिवॉल्विंग पेयर, रेवोल्यूट पेयर और पिन जॉइंट और हिंज जॉइंट, है ना, ये सभी क्या हैं? ये इसके नाम है। पिन जॉइंट, हिंज जॉइंट, टर्निंग पेयर, रेवोल्यूट, रिवॉल्विंग पेयर, सब इसी के नाम है। एक, अगर एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी स्लाइड कर रही है, देखो ये बॉडी इसके ऊपर स्लाइड कर रही है, तो ये जो बीच में आ रहा है, दिस इज स्लाइडिंग पेयर। आ रहे हैं बेटा, जर्नल बेयरिंग पे आएंगे। सुनो, अभी पहले सुन लो। स्क्रू पेयर क्या होता है? जैसे नट एंड बोल्ट, नट एंड बोल्ट घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, तो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है।
घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, राइट। चलो, रोलिंग पेयर, जब एक बॉडी पे दूसरी बॉडी रोल कर रही है, जैसे ये बियरिंग्स के अंदर जो ये बॉल्स होती हैं, बॉल बियरिंग के अंदर ये जो बॉल्स हैं, ये अंदर क्या कर रही हैं, इनर रेस और आउटर रेस के बीच में रोल कर रही हैं। दीज आर रोलिंग, दीज आर रोलिंग, रोलिंग। सन एंड प्लैनेट गियर में नहीं बोलेंगे बेटा, है ना, क्योंकि क्या होता है, सन एंड प्लैनेट में प्योर रोलिंग नहीं होता है, गियर्स के बीच में प्योर रोलिंग मोशन नहीं होता है, उसमें स्लाइडिंग मोशन भी होता है, राइट। तो राइट, स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर होता है जैसा हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसा कि, है ना, माइनर असेंबली, क्या माइनर असेंबली, कंधा। हाँ तो बिल्कुल, स्फेरिकल पेयर कैसा होता है, जैसे गाड़ी का जो हमारा मिरर होता है एडजस्ट करने वाला, ऐसे 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 कैसे भी एडजस्ट कर लो, वो होता है हमारा स्फेरिकल पेयर। जैसे ये इसके अंदर ऐसे कुछ बड़े ग्रूव के अंदर ऐसे स्फेरिकल बॉडी है ना, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, कैसे भी कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज व्हाट इज स्फेरिकल पेयर इज। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, है ना, जॉयस्टिक, बिल्कुल सही बात है, जॉयस्टिक। क्लियर है, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, रिलेटिव मोशन के बेसिस पे, एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कैसा है, ठीक। व्हील्स ऑन रोड व्हाइल इन मोशन आर रोलिंग पेयर, रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, रोलिंग पेयर। भाई व्हील्स, यही व्हील तो हुआ ना, व्हील जो सड़क पे रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, रोलिंग पेयर, ठीक है। अब अगर टाइप ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पे बात करें, टाइप ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पे, अगर दो बॉडीज के बीच में पॉइंट या लाइन कांटेक्ट है, उसको बोलते हैं हायर पेयर। ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट बनता है ना, पॉइंट कांटेक्ट, ये हो जाता है हमारा हायर पेयर, है ना। जैसे रोलिंग पेयर, जैसे गेयर्स के बीच में पेयर, जैसे स्फीयर ऑन प्लेन सरफेस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। कन्वेयर बेल्ट नहीं बोलेंगे बेटा, कन्वेयर बेल्ट तो पूरा बेल्ट कांटेक्ट में होता है ना, कन्वेयर बेल्ट में तो पुली के ऊपर बेल्ट पूरा कांटेक्ट में, एरिया कांटेक्ट बनाता है ना। जब भी एरिया कांटेक्ट होता है, जैसे कि स्लाइडिंग पेयर में, टर्निंग पेयर में, तो हम उसको बोलते हैं लोअर पेयर। जब भी एरिया कांटेक्ट होता है, हम उसको बोलते हैं लोअर पेयर, ठीक। चलो, कैसे याद रखेंगे, पिस्टन सिलेंडर लोअर पेयर, कैम एंड फॉलोवर भी डिपेंड करेगा कैसा फॉलोवर है, जनरली नाइफ एज फॉलोवर या रोलर फॉलोवर होता है, हमारा वो हायर पेयर हो जाता है, राइट। यूनिवर्सल जॉइंट, हुक्स, हुक्स जॉइंट, हुक्स जॉइंट तो अलग जॉइंट है, वो इस प्रकार का जॉइंट थोड़ी ना है, वो तो जॉइंट इसलिए बोल देते हैं, वो तो जॉइंट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो बॉडीज को घुमा रहा है, इधर घुमाओ तो इधर घुमाओ, वो वैसा जॉइंट नहीं है। चलो अभी सुनता हूँ आप सबकी बातें भी, क्या बोल रहे हैं वैभव भी, ध्रुव भी। नहीं नहीं, एक निडल को ही देखेंगे ना, निडल को जब बात कर रहे हैं तो एक ही निडल की बात करोगे, एक निडल और बॉडी में लाइन कांटेक्ट, हायर पेयर, सारी निडल थोड़ी ना मतलब है हमें, हमें एक ही निडल का कैसा कांटेक्ट है, उनके वो दो बॉडीज के बीच में बात कर रहे हैं ना।
एक निडल और बॉडी, दूसरी निडल और बॉडी, तीसरी निडल और बॉडी, सब अलग अलग है। ठीक। तो वैभव क्या बोल रहे हैं सर, जैसे कार या बाइक के व्हील्स होते हैं तो उनमें भी तो, उनमें कैसा कांटेक्ट होगा, उनमें कैसा कांटेक्ट होगा मतलब, देखो आइडियली तो हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग उसको लाइन कांटेक्ट बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अब क्या होता है, कार या बाइक वो वजन की वजह से रबर रहता है तो दब जाता है और एरिया कांटेक्ट बना देता है। रबर रहता है तो दब जाता है और एरिया कांटेक्ट बना देता है, लेकिन हम लोग उतनी प्रैक्टिकल पे बात नहीं करते हैं। हम लोग जब सिलेंडर बोल रहे हैं, रिजिड सिलेंडर बोल रहे हैं, मतलब वो डिफॉर्म नहीं करेगा, ऐसा। ठीक। ट्रेन के व्हील्स, बिल्कुल ट्रेन व्हील्स। हाँ बिल्कुल। निधि के पास बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। ठीक। बॉल पॉइंट पेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर पॉइंट कांटेक्ट, बिल्कुल। चलो, हायर पेयर कैसे याद रखेंगे, हायर पेयर कैसे याद रखेंगे। जैसे लड़कियां कैसे पहनती हैं हाई हील, है ना, हाई क्लास में लड़कियां क्या पहनती हैं, हाई हील। क्या पहनती है लड़कियां, हाई हील, कैसी, एकदम पॉइंटेड, एकदम पॉइंटेड हील, एकदम पॉइंटेड हील। कैसा कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ, कैसा पॉइंट कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ, पॉइंट कांटेक्ट। ठीक। एकदम पॉइंटेड हील हाई क्लास में, है ना, अमीरों के शौक, राइट। और लोअर पेयर में बात करें तो जैसे गरीब, एकदम गरीब, दारू पी के एकदम जमीन पे कैसा लेटते हैं, एकदम के पड़े हुए हैं, कैसा कांटेक्ट, ऐसा कांटेक्ट, एरिया कांटेक्ट। तो हाई क्लास की लड़कियां कैसा कांटेक्ट, हाई क्लास गर्ल्स, पॉइंट कांटेक्ट, ग्राउंड के साथ पॉइंट कांटेक्ट। और लो क्लास में दारू पी के लेबर एकदम जमीन पे लेटे हुए हैं, गिरे पड़े, एरिया कांटेक्ट। लो क्लास एरिया कांटेक्ट, लोअर पेयर, हायर पेयर, हाई क्लास। चलो, जाग गए सब लोग। निशांत तिवारी है, लो सुन लो सब लोग, निशांत से मिलिए। चलो, निधि बन के रहते तो बाकी सबका मन लगा रहता, ने माहौल खराब कर दिया ग्रुप का। अब अगली क्लास में किसी को मत बताना, ठीक है, इस क्लास तक सीमित रहने दो। अगली क्लास में जो नए बच्चे आएंगे उनको मत बताना। चलो, तो अब जॉइंट का क्लासिफिकेशन है, कितनी लिंक्स जुड़ी हुई हैं, कितनी लिंक्स जुड़ी हुई हैं। अगर जॉइंट पे दो लिंक जुड़ी हुई है तो बाइनरी जॉइंट। अगर जॉइंट पे तीन लिंक जुड़े हुए हैं, एक दो तीन, तो टर्नरी जॉइंट। ठीक। अगर जॉइंट पे चार लिंक्स जुड़ी हुई हैं, जैसे इस जॉइंट पे एक दो तीन चार, ये हो जाएगा क्वाटरनरी जॉइंट। ठीक। चलो, वन टर्नरी इज इक्वल्स टू टू बाइनरी। एक टर्नरी दो बाइनरी के बराबर है, बाइनरी मतलब दो जुड़े हुए हैं, कैसे, वन और टू जुड़ा हुआ है, टू और थ्री जुड़े हुए हैं, ऐसा देख सकते हो। वन से टू जुड़ा हुआ है, टू से थ्री जुड़ा हुआ है, तो वन और थ्री तो जुड़ ही गए, इसलिए उसको दो बाइनरी की तरह देखते हैं। वन क्वाटरनरी इज थ्री बाइनरी, वन टू, टू थ्री एंड थ्री फोर। ठीक। फॉलो कर रहे हैं। चलो बढ़िया। करा दूं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करा दूं। चलो बताओ, वर्जन अभी नहीं पढ़ा है ना। तो क्वेश्चन नंबर टू क्विकली है ना, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, आंसर हटा देते हैं। काइनेमेटिक चेन इज अ कॉम्बिनेशन, अच्छा अभी काइनेमेटिक चेन भी नहीं पढ़ा है, काइनेमेटिक चेन भी पढ़ेंगे, रुक जाओ पढ़ लेंगे। थोड़ा और पढ़ते हैं, फिर थोड़ा और पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं इस पे। थोड़ा और पढ़ लेते हैं अभी, इकट्ठा आएंगे इस पे, है ना। तो इसको कर लो, क्वेश्चन नंबर फोर कर लो।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू एन एग्जांपल ऑफ सिलेंड्रिकल पेयर। अब सिलेंड्रिकल क्या होता है पेयर? एक बॉडी के अंदर से जब दूसरा सिलेंड्रिकल बॉडी पास करता है, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल पेयर। अब एक्चुअली आंसर भी यही दिए हुए ना, क्या पोल लगाएं, है ना? बी है, शाफ्ट ऑन ए फुट स्टेप बियरिंग एंड डॉक्टर सिरिंज। चलो थोड़ा और पढ़ेंगे, फिर देखेंगे इन सब क्वेश्चन को बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक चेन क्या होता है? काइनेमेटिक चेन, जब पहली लिंक को आखिरी लिंक से लाके जोड़ दो, ये हो जाता है काइनेमेटिक चेन। फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक फॉर्मिंग अ लूप क्लोज सर्किट, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक चेन। सभी लोग फॉलो कर रहे हैं? चलो, अगर इस काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को मैं फिक्स कर दूं, इसको बोलते हैं लिंकेज। चेन विथ वन लिंक फिक्स्ड क्या बोलते हैं? लिंकेज। ठीक, अगर लिंकेज में एक बॉडी के मोशन से दूसरी बॉडीज का कंस्ट्रेंट और प्रेडिक्टेबल मोशन मिलता, उसको बोल देते हैं मैकेनिज्म। अगर लिंकेज में एक बॉडी के मोशन से दूसरी बॉडीज का कंस्ट्रेंट और प्रेडिक्टेबल मोशन मिलता है तो उसको बोल देते हैं मैकेनिज्म। और अगर एक मैकेनिज्म में वर्क आउटपुट मिलता है कुछ, तो उसको बोल देते हैं मशीन। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट? चेन क्या होता है? पहली लिंक से आखिरी लिंक कनेक्टेड है तो चेन। ठीक, अगर उसमें एक लिंक फिक्स कर दी तो लिंकेज। ठीक, अगर एक बॉडी के मोशन से दूसरी बॉडीज में कंस्ट्रेंट प्रेडिक्टेबल मोशन है तो मैकेनिज्म। और अगर वर्क आउटपुट में भी मिल रहा है तो वो बन गई मशीन। ठीक, अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाँ सही पकड़े हो। तो चलो, तो अब बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की, है ना? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस। वर्षा हो रही है, चलो, निधि ने सबको धोखा दे दिया, वर्षा ना दे। आगे बढ़ जाए। यस ऑफ कोर्स ह्यूमर था। आइए आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं थ्री डायमेंशन में बात करूं, अगर मैं थ्री डायमेंशन में बात करूं, कितने? थ्री डायमेंशन में, यानी 3D स्पेस। तो थ्री डायमेंशन में अगर हम लोग बात करें तो कितने मोशंस हो सकते हैं किसी भी बॉडी के पास? कितने मोशन हो सकते हैं? बहुत ध्यान से देखना। फ्री बॉडी इन थ्री डायमेंशन, कैसी बॉडी है ये? एक फ्री बॉडी है। फ्री बॉडी इन थ्री डायमेंशन 6 हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, 6 हो सकते हैं, है ना? इन ट्रांसलेशन इधर ट्रांसलेट कर सकता है एक्स में, वाई में ट्रांसलेट कर सकता है, और जेड में ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक, ऐसे ही इस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन, और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन, तीन रोटेशन मोशन हो सकते हैं। तो तीन ट्रांसलेशन, तीन रोटेशन, टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं किसी भी फ्री बॉडी इन थ्री डायमेंशन। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें, जब मैकेनिज्म्स बनाते हैं हम लोग, बॉडीज को दूसरी बॉडीज से जोड़ते हैं। जब हम लोग एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ जोड़ते हैं, वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कर्टेल हो जाते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में थ्री डायमेंशन में बॉडी के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, इट इज 6 माइनस द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स।
जितने उसके मोशन रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएं वो कम कर दो तो बचा हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अगर यहां पे मैं बात करूं, बहुत ध्यान से समझना सभी लोग, बहुत ध्यान से समझना सभी लोग। हाँ? ये जो पिस्टन है इसके पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? एक। अगर थ्री डायमेंशन की बात करूं तो कितने कंस्ट्रेंट हैं? कितने कंस्ट्रेंट हैं? पांच। तो यहां पे इसके पास पांच कंस्ट्रेंट है। राइट? कैसे? देखो, y में नहीं जा सकता, z में नहीं जा सकता, राइट? z एक्सिस के अबाउट नहीं घूम सकता, x एक्सिस के अबाउट नहीं घूम सकता, y एक्सिस के अबाउट नहीं घूम सकता। सारे रोटेशन गए, y और z में ट्रांसलेशन गए, सिर्फ x में ट्रांसलेशन है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। आ रहा है समझ? जल्दी बताओ। बढ़िया। यहां याद दिलाते तो पोल ले सकते थे। चलो कोई बात नहीं। अब अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें टू डायमेंशन की, टू डायमेंशन की बात करें, टू डायमेंशन मतलब जैसे कांच के ऊपर, अब कांच के ऊपर एक चींटी चल रही है, कांच के ऊपर एक चींटी चल रही है। ये रहा मेरी स्क्रीन जो है कांच है, इस पे चल रही है एक चींटी। चींटी, चींटी कितने मोशन कर सकते हैं? चींटी तो इंडिपेंडेंट है, चींटी को कोई थोड़ी रोक रहा है। चींटी के ना घर वाले, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। चींटी इज इंडिपेंडेंट ना। फंसा हुआ तो इंसान है, बाकी तो सब इंडिपेंडेंट है। कितने मोशन देखो, चींटी चाहे तो लेफ्ट राइट हो ले, एक ट्रांसलेशन एक्स में। चींटी चाहे तो ऊपर नीचे चली जाए, चींटी की मर्जी। चींटी चाहे तो ऐसे गोल गोल घूम ले इधर। तीन मोशन पॉसिबल है, पांच नहीं है। पांच कहाँ है? ये तीन ही है ना। चींटी टू डायमेंशन से जेड में थोड़ी आ सकती है। चींटी जो है कांच में से उड़ थोड़ी सकती है कि इधर आ जाए। तो थ्री डायमेंशन हो जाएगा। चींटी ऐसे बैक फ्लिप थोड़ी मार सकती, नहीं मार सकती। देखा चींटी को बैक फ्लिप मारते हुए? हाँ, चींटी बेचारी शांत प्राणी है। तीन मोशन है फ्री बॉडी के पास। तो टू डायमेंशन स्पेस में किसी भी फ्री बॉडी के पास कितने होते हैं मोशंस? तीन होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम। लेकिन प्रैक्टिकली तीन नहीं होंगे, क्योंकि जब भी कुछ कंस्ट्रेंट्स लगेंगे, दूसरी बॉडीज से अटैच किया जाएगा, जॉइंट बनेंगे तो कंस्ट्रेंट लग जाएंगे। ठीक? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा थ्री माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। लोहे से रिप्लेस कर दो, लोहा लेफ्ट राइट जा सकता है, लोहा ऊपर नीचे जा सकता है, लोहे को आप पकड़ के ऐसा घुमा सकते हो, लेकिन वो बाकी मोशन नहीं कर सकता क्योंकि वो थ्री डायमेंशन में हो जाएगा। ठीक है? चलो, राइट। चींटी जो है बस ऐसे ही चल सकती है, ऐसे जा सकती है और ऐसे घूम सकती है कांच के ऊपर। ऐसे रोल नहीं कर सकती, गिर जाएगी ना। और चींटी जो है ऐसे भी नहीं हो सकती, गिर जाएगी। ठीक? चलो, अब चलो यहां पे बताओ, नट और बोल्ट में, नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? ध्रुव का कहना है वन, क्योंकि ध्रुव मुझसे पढ़ चुके हैं। टू, यस टू, बोलो टू। जल्दी आंसर दो, टू। नट एंड बोल्ट में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? टू। नट एंड बोल्ट कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? अरे अब इतना डिपेंड थोड़ी करता है। चलो,
तो आप लोगों का आंसर है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं सभी लोगों का आंसर 2 मान ले रहा हूँ। गलत। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, है ना? तो भाई नट देखो घूमता भी है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है और घूम भी रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो 2 मोशन है, एक मोशन और दूसरा मोशन। लेकिन कीवर्ड रह गया इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट छूट गया। तो इंडिपेंडेंट नहीं है ये दोनों मोशंस, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि एक बार घुमाऊं, अगर एक्स डिस्टेंस जाता है तो 2 बार घुमाने पे 2x डिस्टेंस होगा, 3 बार घुमाने पे 3x डिस्टेंस होगा। दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, दीज आर डिपेंडेंट। एक ही इंडिपेंडेंट है ना, तो ओनली वन इज इंडिपेंडेंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, क्योंकि बात है कितने इंडिपेंडेंट मोशन है, इंडिपेंडेंट एक ही है। ठीक, तो आगे बढ़ जाए। चलो, नहीं समझ आया, बता देता हूँ। बेटा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर नट को मैं एक बार घुमाऊं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, दिक्कत नहीं। देखो नट को मैं एक बार घुमाऊं, ये एक बार घुमाया तो कुछ ऊपर चले जाएगा ना, एक बार नट को घुमाते हैं तो ऊपर घूम चढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार घुमाने पे 1 mm ऊपर गया, 1 mm गया, तो 2 बार घुमाने पे कितना ऊपर चला जाएगा? 2 बार घुमाने पे कितना ऊपर चला जाएगा? जल्दी बताओ। अगर एक बार घुमाने पे नट जो एक बार घुमाओ तो 1 mm ऊपर जाता है, 2 थ्रेड ऊपर चढ़ जाएगा, 2 बार थ्रेड ऊपर चढ़ जाएगा तो 2 mm ऊपर जाएगा। 10 बार घुमाओगे तो 10 mm ऊपर जाएगा, 10 बार घुमाओगे तो 10 mm ऊपर जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या एक बार घुमा के 10 mm ऊपर ले जा सकते हैं? क्या एक बार घुमाऊं और 10 mm ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि थ्रेड्स हैं आपस में ना, थ्रेड्स हैं, है ना? वो उसके मोशंस को आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करा दे रहा है। एक बार घुमाओगे तो 1 mm जाएगा, तो 2 बार में 2 ही जाएगा, तो 10 बार में 10 mm जाएगा, एक बार में 10 mm ऊपर नहीं जा सकते। मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। आ गया समझ? आप घर पे हो, आप घर पे हो, पोल ले लेंगे अभी थोड़ी देर में, आखिरी में पोल लेंगे क्लास में मजा आया कि नहीं आया, है ना? पोल में सब लोग यस आंसर करना। मजाक कर रहा हूँ आपके ऊपर। चलो, तो सुनो, आप घर पे रह रहे हो, आप घर पे रह रहे हो, ठीक, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो घर पे घर वालों ने बोल दिया बेटा 10 बजे तक रात में वापस आ जाना पार्टी से। कितनी बजे तक आना पड़ेगा? 10 बजे तक। हॉस्टल में हो, हॉस्टल वार्डन बोल देगा 12 बजे तक आ जाना, 11 बजे तक आ जाना, और बोल देगा 9 बजे तक आ जाना, वार्डन हॉस्टल रूल। हाँ, चलो, तो 10 बजे वापस आ जाना, 10 बजे आना पड़ेगा ना। आपका डिसीजन इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं, आपका डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं बचा, डिपेंडेंट हो गया घर वालों पे, है ना? चलो, इंडिपेंडेंट मतलब कि खुद से, अपनी मर्जी के मालिक, है ना? जैसे गोवा घूमने जा रहे हैं, गोवा घूमने जा रहे हो, कौन कौन? फ्रेंड्स। डिसीजन कैसे रहेंगे? इंडिपेंडेंट, राइट? ठीक। गोवा घूमने जा रहे हो, पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ, कैसा डिसीजन? अब इंडिपेंडेंट नहीं, कंस्ट्रेंट लग जाएंगे, कंस्ट्रेंट लग जाएंगे, इस क्लब में नहीं जाना है, इतनी बजे तक नहीं जाना है, ठीक है? पेरेंट्स के साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी आ गए, जाना ही क्यों है, तो घर पे ही अच्छे थे, नहीं? चलो,
आगे बढ़े। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर एक स्लाइडिंग पेयर की बात करूं, स्लाइडिंग बॉडी है, टू डायमेंशन की बात कर रहा हूं, टू डायमेंशन, सुन लो आप सब लोग। टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, एक बॉडी है, उसके अंदर दूसरी बॉडी है, स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग, है ना, स्लाइडिंग। चलो, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? वन। टू डायमेंशन में हो कितने सकते थे? टू डायमेंशन में हो कितने सकते थे? तीन हो सकते थे, मैक्सिमम तीन। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने लगते हैं? दो। राइट। चलो, अगर ये दोनों बॉडीज हैं, टर्निंग पेयर, बॉडी के रिस्पेक्ट में ये टर्न कर सकता है, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम? वन। टर्न ही तो बस कर सकता है ना, टर्न कर सकता है वन। टू डायमेंशन में बात करूं तो कितने कंस्ट्रेंट्स? दो। तो जब भी एक लोअर पेयर रहता है, जब भी एक कौन सा पेयर रहता है, लोअर पेयर रहता है, लोअर पेयर दो कंस्ट्रेंट लगाता है। लोअर पेयर अप्लाइज टू कंस्ट्रेंट्स। लोअर पेयर कितने कंस्ट्रेंट लगाता है? दो कंस्ट्रेंट लगाता है। अच्छा, देखो यहां पे अगर हम लोग बात करें कैसी बॉडी, ये रोलिंग बॉडी, घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? दो। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? दो। तो कितने कंस्ट्रेंट? एक। एक। चलो, तो कितने कंस्ट्रेंट? एक। राइट। एक हायर पेयर, ये कैसा पेयर है? हायर पेयर कितने कंस्ट्रेंट लगाता है? एक कंस्ट्रेंट लगाता है। सुन रहे हो? लोअर पेयर दो कंस्ट्रेंट लगाता है, एक हायर पेयर एक कंस्ट्रेंट लगाता है। अब बहुत ध्यान से समझना, इस क्यों बता रहा था, कुर्ट्जबैक इक्वेशन। कुर्ट्जबैक इक्वेशन, कुर्ट्जबैक इक्वेशन क्या बोलती है? अगर किसी मैकेनिज्म में एन लिंक्स हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म, क्या पढ़ रहे हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म। प्लेनर मतलब टू डायमेंशन। एन लिंक है, हर बॉडी के पास अगर फ्री है तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? थ्री एन। एक बॉडी के पास तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन बॉडीज के पास थ्री एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन मैकेनिज्म में एक लिंक हमेशा फिक्स रहेगी, एक लिंक हमेशा फिक्स रहेगी, एक लिंक हमेशा फिक्स रहेगी। तो कितनी बची लिंक? कल क्लास 8 बजे रहेगी, अभी रुक जाओ 5 मिनट की और है, फिर क्लास बंद हो रही है, 5 मिनट और, ये आखिरी इक्वेशन देख लो। एक नवेद। चलो, तो एक लिंक तो फिक्स रहेगी, बची हुई कितनी लिंक? n-1। तो n-1 बॉडी के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3n-1। ठीक। भाई एक बॉडी के पास तीन, दो बॉडी के पास छह, तीन बॉडी के पास नौ, तो n-1 बॉडी के पास थ्री टाइम्स n-1, यही तो हो रहा है ना, 1 into 3, 2 into 3, 3 into 3, तो 3 into n-1। चलो, अब ये सारी छुट्टे तो है नहीं, है ना, ये कोई थ्री बॉडीज तो है नहीं स्पेस में जो 3n-1, अब ये आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर मान लो एक लोअर पेयर, एक लोअर पेयर दो कंस्ट्रेंट लगाता है, तो जे लोअर पेयर, अगर जे लोअर पेयर है तो कितने कंस्ट्रेंट लगेंगे? टू जे। उतने से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम काट दो, कम करो। ठीक। एक हायर पेयर एक कंस्ट्रेंट लगाता है, तो एच हायर पेयर कितने कंस्ट्रेंट लगाएंगे? एच कंस्ट्रेंट लगाएंगे, उतने से और कम कर दो।
ये हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ प्लेनर मैकेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन। अगर n लिंक है तो एक लिंक फिक्स रहेगी। कितनी लिंक बची? n-1। उनके कितने हो सकते थे? मैक्सिमम 3n-1। अगर j लोअर पेयर है तो 2j कंस्ट्रेंट लग गए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना कम करो। ठीक। अगर h हायर पेयर है, h हायर पेयर है, तो हर हायर पेयर एक कंस्ट्रेंट है ना, तो हर हायर पेयर का एक कंस्ट्रेंट, तो h कंस्ट्रेंट लग जाएंगे, तो उतना और डिग्री ऑफ फ्रीडम कम करो। इफेक्टिवली डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगा ये 3n-1 माइनस 2j माइनस h। दिस इज व्हाट इज द कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन इज। क्लियर? तो ये क्वेश्चन देख लो फटाफट। ये हमारे पास एक मैकेनिज्म गेट 2009 का 2 मार्क्स क्वेश्चन है। कितने लोग हैं यहाँ पे? अटेंडेंस, अटेंडेंस। नहीं तो मैं अकेला ही बोल रहा हूं तो क्यों बोलूं फिर? अगर मैं ही पढ़ा रहा हूं और मैं ही पढ़ रहा हूं, फिर किस लिए? अब थ्योरी ऑफ फेलियर का कब भेजा था, थोड़ा याद दिलाओ। चलो, तो कितनी लिंक देखो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और फिर से फिक्स्ड 1 नंबर ऑफ लिंक है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो मैं चेक कर लूंगा बेटा, हो सकता है कब भेजा था, आज भेजा था, 3-4 दिन पहले। चेक कर लेता हूँ। कई बार मिस हो जाता है, क्लास लेने लग जाता हूँ तो भूल जाता हूँ। चेक कर लूंगा, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगा। चलो, जॉइंट कितने हैं? देखो जॉइंट देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सभी टर्निंग पेयर हैं तो लोअर पेयर हैं, तो लोअर पेयर कितने हो गए? 7। हायर पेयर कितने हैं? कोई हायर पेयर नहीं है। आ रहा हूं। दो का है लिंक, तो 6 है ना। टोटल लिंक तो 6 है ना, देखो कैसे 6 है। एक लिंक ये सेकंड लिंक, ये थर्ड लिंक, ये फोर्थ लिंक, ये फिफ्थ लिंक, ये सिक्स्थ लिंक और ये वापस से 1 फिक्स्ड लिंक। लिंक तो 6 है और लोअर पेयर 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लोअर पेयर है 7, हायर पेयर है 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले में डाल दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले में डाल दो। कितना आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बताइए। 1 आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये गेट 2009 का 2 मार्क क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक। चलो, यहाँ पे हम लोग बेसिक्स देख लिया थ्योरी ऑफ मशीन का। कल 8 बजे, टाइमिंग रोज 8 से 9। अपने फ्रेंड्स को भी बता दो, ठीक है? टाइमिंग रोज 8 से 9। कल पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स और उनके इन्वर्जन्स और क्वेश्चंस भी करेंगे। हाँ, तो आगे के टफ भी करेंगे, चिंता मत करो, सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैकेनिज्म्स एंड इन्वर्जन्स कल पढ़ेंगे, ठीक। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आप लोगों को आज समझ में आया। चलो, दैट विल बी ग्रेट। अगर आप लोग टाइम पे आ जाओगे और शुरू में आ जाओगे तो कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स पकड़ लोगे। राइट, तो कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप आज आपको मजा आया। ले लें एक पोल, मजा आया? यस नो? पोल आ गया आपके पास? नो वाले भी हैं मेरे दोस्त।
फीडबैक दे दें कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का आपको लगता है, तो वहां इम्प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चल, सो थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलेंगे 8 बजे। बाय एंड टेक केयर। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ऑफ कोर्स।